हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जीवी आप हम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। यह है इसका पार्ट 13। इसके पहले के जितने भी वीडियो होंगे उनके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको चेक कर लेना। तो देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोनल, अच्छा ये रिलेशन का है, ठीक है। तो ये मान लो हो गया या फिर हो गई सोनल, सोनल के भाई, सोनल का भाई। देखो जो भी मैं बगल में लिखूंगा ना वो उसके भाई बहन होंगे, ठीक है। ये उसका भाई है, मान लो भाई की दादी, भाई की दादी, ये हो गई दादी, ये हो गई दादी, जिनका नाम सीता है। अच्छा इनका नाम सीता है तो सीता रख लेते हैं इनका नाम, दादी जी का इनका नाम हो गया सीता। अपने इकलौते पुत्र के साथ, इनका इकलौता पुत्र, ये इसका भाई है मतलब पुत्र यहां पे होगा, इनका इकलौता पुत्र, इनका इकलौते पुत्र के साथ सोनल की पार्टी में आ रही है। अच्छा सोनल की पार्टी में आ रही है। सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो एक चीज बताओ मेरे को, सोनल का इकलौता भाई है, उसकी दादी है, दादी का पुत्र है, तो अगर सोनल का भाई है तो उसका भी तो पिता हुआ। अगर सोनल के भाई का पिता है तो सोनल का भी तो पिता हुआ ना। तो सीता का पुत्र सोनल का क्या है? पिता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना ना, किसमें, कमेंट में, तो मैं आपको बता दूंगा इसको सेकंड अपने वीडियो में लेके, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक ही पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं, ठीक है, तीन पासे हैं, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह के फलक के विपरीत हो। तो देखो प्लस, अपन इसमें से कोई भी दो पासा चुन लेते हैं और उसमें से देख लेते हैं कि प्लस के विपरीत कौन कौन सा है। तो लॉजिक बहुत सारे हैं, हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। एक लॉजिक ये हो सकता है कि देखो यहाँ पे प्लस है, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन। यहाँ पे प्लस है तो ये हैश इसके बगल में, तो इसके विपरीत नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन काट दो। परसेंटेज इसके बगल में है तो परसेंटेज भी नहीं हो सकता, लेकिन परसेंटेज तो ऑप्शन में ही नहीं है, हमको प्लस देखना है, ठीक है। हम एक चीज करते हैं कि हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। देखो कॉमन यहाँ पे हैश है, यहाँ पे भी हैश है कॉमन। जब ये दोनों कॉमन हो गया और हमको प्लस चाहिए ना, तो अगर अपन इससे एक टर्न लेते हैं इस तरफ, तो ये देखो हमको प्लस मिल गया और हमको प्लस के विपरीत जाना है। तो हम कॉमन से जिस तरफ टर्न लेंगे ना, लेंगे दूसरे वाले का भी उसी तरफ टर्न लेंगे। तो अपन इसका भी टर्न लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एट द रेट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कि आपका जो ये है ना, क्या है, प्लस प्लस के विपरीत क्या है, एट द रेट है। कैसे है, कॉमन मेथड से है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसका एक और लॉजिक भी हो सकता है। देखो अब आपको लग रहा होगा कि मैं इससे नहीं बना सकते क्या अपन, आप सबसे पहले ये देख लो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अपन एक लॉजिक देख लिए है ना, अब मैं आपको दूसरा लॉजिक दिखाता हूँ। इस पासे को चुन लेते हैं। इसको चुनने के लिए देखो किसी में कॉमन है, ये देखो एट द रेट कॉमन है, ये एट द रेट कॉमन ले लो, ये एट द रेट कॉमन ले लो। लेकिन हमारे पास इसमें प्लस नहीं है ना, तो प्लस नहीं है तो इसलिए इसको नहीं चुन सकते, तो इसको हटा दो। जहां पे प्लस हो ना उसको देखो, इन दोनों को ले लेते हैं, परसेंटेज वाले को, इसको ले लेते हैं। देखो परसेंट है ना यहाँ पे, ये परसेंट, ये परसेंट। तो अब देखो ये परसेंट से हमको इस तरफ आएंगे, अगर इस तरफ आएंगे तो हमारे पास एक ही बन जाएगा, फलक में है प्लस और हमको प्लस के विपरीत चाहिए ना। तो देखो दूसरा अपन इस तरफ आ जाते हैं, जिस साइन में वो जाएगा उसी साइन में इसको भी जाना चाहिए। तो देखो एट द रेट हमारे पास सही आंसर आ गया। तो इसीलिए आप कोई भी लॉजिक अगर बना रहे हो तो आपके पास सही आंसर होना चाहिए और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको दोनों ट्रिक बता दिया हूं। नेक्स्ट अगर और डाई से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें मैं आपको तीसरा भी बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। राहुल एक प्रतियोगिता में गया, राहुल एक प्रतियोगिता में गया, तो ये हो गया राहुल, जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र। अच्छा राहुल के माता, यहां छोटा हो जाएगा, अपन यहां लिख लेते हैं। राहुल गया ना तो अपन इसको आर ले लेते हैं। राहुल की माता, राहुल की माता हो गई ये। राहुल की, अब उससे बड़ी है तो ऊपर ही तो रहेंगे ना, अपन इसको ले लेते हैं, यहाँ पे एम लिख लेते हैं कि ये माता है तो फीमेल है, ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। फिर देखो और क्या है, माता के दादा के इकलौते पुत्र। राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता के दादा, माता के दादाजी, दादाजी आने से पहले तो पिताजी आएंगे, तो यहां पे हो गए पिताजी, ठीक है। फिर यहां पे आए दादाजी, दादाजी, ठीक है। इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही थी। अब देखो उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र मतलब उसके पिता हो गए, उसके पिता हो गए
की इकलौती नवासी, पिता की नवासी मतलब नानी के दादा के इकलौते पुत्र। आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं इसको थोड़ा और नीचे से बनाता हूं। देखो ये राहुल है, राहुल की माता, राहुल की माता ये हो गई। राहुल के पिता, पिता हम एज्यूम कर लिए क्यों, क्योंकि राहुल के दादा के बारे में बात हुई है। राहुल के दादा नहीं, सॉरी, राहुल के माता के दादा के बारे में बात हुई है। अब देखो डायग्राम आपको दिख गया ना। देखो जिसमें उसकी माता के दादा ये हो गए, माता के दादा के पुत्र, इकलौते पुत्र मतलब राहुल के नाना हो गए। राहुल के नाना की इकलौती नवासी, नवासी मतलब माँ की बेटी होगी ना राहुल के, तो ये हो गई उसकी नवासी, यहां आ गई नवासी। नवासी भाग ले रही है, प्रतियोगिता में भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है। तो ये राहुल से किस प्रकार संबंधित है, क्योंकि इसके दादा की, सॉरी ये इसकी नवासी है ना, ये इसकी नवासी है, नवासी। ये इससे किस प्रकार संबंधित है, तो बहन हो गई ना इसकी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप इस डायग्राम को देख लो, इस डायग्राम से इसको बनाने की कोशिश करो। कहीं डाउट होगा तो बताना, अपन कवर कर लेंगे अगली बार। बहन में टिक लगा है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको यहाँ पे निकालना है कि क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास 9 है और यहाँ पे 90 है, मतलब इसका 10 गुना हो गया है। यहाँ पे हमारे पास 12 है, तो क्या यहाँ पे 120 है? नहीं है। और कौन सा लॉजिक हो सकता है? अरे देखो 9 है, 9 है, 9 में एक प्लस कर दो और उसका इंटू कर दो, तो 9 में एक प्लस करोगे तो 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 90। तो ये 90 आ गया, 9 से 90 आ गया। ठीक है, अब 12 है, 12 है, अब 12 में प्लस 1 कर दो तो क्या हो गया? 12 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा? कुछ मत करो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 156 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आप इससे वो बना लो ना, यूनिट डिजिट से बना लो, और वैसे भी अगर इसका इंटू भी करोगे तो 156 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे यहाँ पे क्या आएगा, है ना, मिसिंग का है ये भी। तो ये हो गया 62, ये हो गया 66, ये हो गया 74, ये हो गया 90। यहाँ पे क्या आएगा? लिखते लिखते ही मेरे को लॉजिक समझ में आ गया कि ये डबल हो रहा है। देखो 8 का डिफरेंस है, सॉरी 4 का डिफरेंस है, हो जाता है दोस्तों, हो जाता है। देखो 4 का डिफरेंस है, 4 का डबल कर दो। 8 का डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में, 8 का डबल कर दो। 16 का डिफरेंस हो गया इन दोनों में, 16 का डबल कर दो, 32। तो 32 का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा? 1 2 2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3 संख्या एक जैसी है, चौथा इनके जैसा नहीं है। तो अगर हम इसमें देख पा रहे हैं, एक चीज देखो आप, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये अभाज्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका अभाज्य संख्या है, बाकी सब भाज्य है किसी ना किसी से, लेकिन चौथा नंबर केवल 43 से ही भाग जाएगा और ये अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वो अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया 5 10 मिसिंग का है, यहाँ पे क्या आएगा ये निकालना है। 26, यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 2। अरे ये तो उसका क्वेश्चन है यार। किसका क्वेश्चन है? आपका ये सब स्क्वायर के आसपास है। देखो आप, चलो मैं लिखता हूं, आप तब तक लॉजिक लगाओ। ये सब डिजिट है ना जो, ये सब स्क्वायर के आसपास है। आप मेरे को बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा? अभी भी नहीं समझ में आया? देखो ये कैसे बना है? 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस 1। ये कैसे बना है? 3 का स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1। ये कैसे बना है? 5 का स्क्वायर प्लस 1, 25 प्लस 1। ये कैसे बना है? 11 का स्क्वायर प्लस 1, 1 2 1 प्लस 1, 1 2 2। ठीक है, ये कैसे बना है? 13 का स्क्वायर प्लस 1, 169 प्लस 1। तो देखो 2 है, 3 है, 5 है, 11 है, 13 है। क्या आएगा यहाँ पे बताओ मेरे को आप लोग? यहाँ पे 9 नहीं आएगा, अगर आप 9 सोच रहे हो तो। यहाँ पे 7 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बाकी सारी संख्या अभाज्य है ना, तो 7 भी अभाज्य है। 49 प्लस 1 50। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। नहीं तो आप लोग 9 में टहलते रहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 3 है, 7 है, 16 है,
35 है, यहाँ पे क्या आएगा, और 153 है। देखो ये भी किसी के यहाँ का निकालना है, ठीक है। देखो ये स्क्वायर के पास में, ये स्क्वायर के पास में, ये तो स्क्वायर ही है। अच्छा देखो ये गया यहाँ पे इंटू 2 प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 दूनी 14 प्लस 2 16, 16 दूनी 32 प्लस 3 35, 35 दूनी 70 प्लस 4 74 आना चाहिए। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी अपन चेक करेंगे, टेंशन मत लो। इंटू 2, 74 से इंटू 2 करोगे तो क्या होगा, 148 प्लस 5 153, यही हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। टेंशन नहीं लेना, बढ़िया से बनाओ, यहाँ का हमको निकालना। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स का मैं एक वीडियो डाला हूँ स्पेसिफिक, उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको आप चेक करना जरूर। आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम ये देखते हैं। 15 है, 81 है, 12 है, यहाँ का निकालना है ना। 18 है, 99 है, फिर 15 है, 17 है, 120 है, और यहाँ पे क्या आएगा। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक लगाया है ये। 15 18 17 सबका टोटल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। 96 नहीं, ये तो ऐसे नहीं बनेगा। ये कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, ऐसा भी नहीं बनेगा। 17 इंटू 3 कितना होता है, 27। अच्छा देखो एक काम करो, ये जो पहला वाला डिजिट है ना, और जो ये लास्ट वाला डिजिट है, ये जो 2 डिजिट है, यहां पे लिखता हूं 15 प्लस 12 कितना हुआ, 27 हुआ। 27 से 3 का इंटू कर दो, 3 7 21, 1 2 3 6 80 81। तो ये देखो बीच वाली डिजिट आ गई, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, 18 प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 33। 33 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। तो ये देखो ये बीच वाला डिजिट आ गया। तो ये 3 अपन बेस लिए हैं ना, 3 को अपन बेस लिए हैं, ये याद रखना। ये रीजनिंग है, अपन इसमें बेस ले सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ। नहीं पता होगा तो बता देना भाई। यहाँ पे कुछ नहीं तो x मान लिए हैं, इक्वल टू, एक मिनट ना, इक्वल टू x है ना, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और आना क्या चाहिए हमारा, क्या दिया हुआ है 120। तो पहले इसको यहां से काट लो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो हमारे पास 40 ऊपर लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 40, एक तो जगह ही मैनेज नहीं होता है। 40 ले लो इसको यहाँ पे। ये जो 17 है, 17 को जब आप इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे और 40 से जब माइनस करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 27। 27 3 4 कहीं पे गड़बड़ किया हूं क्या मैं। 17 प्लस एक्स, 17 और इसका एक्स टोटल होगा, जो टोटल होगा उससे 3 गुना होना चाहिए क्या। अरे यार ये 3x भी तो है ना, ठीक ठीक ठीक, गड़बड़ किया हूं ना यार, गड़बड़ किया हूं ना, क्यों गड़बड़ नहीं किया हूं, ऊपर लिखता हूं तब समझ में आएगा आपको गड़बड़ हुआ है। ये देखो यहां बनाते हैं, 17 प्लस एक्स का 3 गुना करने से 120 आना चाहिए ना, ये होना चाहिए। तो अच्छा नहीं यार, इसको मैं डायरेक्ट यहीं से काट लिया, तो ये कितना हो गया 40। अब आपके पास यहाँ क्या बचा, x इक्वल टू 40 माइनस 17, तो x इक्वल टू 23। तो ठीक है यार, 23 आना चाहिए, 23 ऑप्शन में नहीं है क्या। लॉजिक गलत हो रहा है क्या कहीं पे, मैच कर लेते हैं। देखो 15 और 12 कितना हुआ, 27 हुआ। 27 से 3 का इंटू किया, 3 7 21 1 2 3 2 6 81, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक फॉलो हुआ है। यहाँ पे कितना है, 15 है और 18 है, 33 33 का इंटू 3 से किया 99, ये भी ठीक है, 2 जगह तो लॉजिक फॉलो हो गया है। यहाँ पे मेरे को इन दोनों के टोटल से ही तो 3 का इंटू करना है ना, तो मैं 3 से इसको पहले ही काट दिया हूँ। 3 4 12 ही तो होता है ना,
4 से 12 और 0 40, 40 से अगर मैं 17 को माइनस करूंगा तो 23, ठीक तो आ रहा है यार। 17 प्लस 23 कितना हुआ 40, 40 इंटू 3 ये 120, ठीक बनाया हूं। मेरे को तो ये ठीक लग रहा है, क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए। अगर आपको ना इसमें कोई और लॉजिक दिख रहा है या फिर कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक दिख रहा है ना जो मेरे को नहीं नजर आ रहा है, तो उसको आप मेरे को बताओ तो मैं भी इसको देखूं जरा। इस क्वेश्चन को बनाना और मेरे को बताना तो कहीं पे मेरे से मिस्टेक हुआ है या फिर क्या हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में आंसर नहीं है, क्वेश्चन का आंसर 23 होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो अपन क्रॉस चेक भी कर लिया ना कि 23 7 30 10 40 40 थी 120, तो इसका सही आंसर 23 होना चाहिए। आप लोग मेरे को देख के बताओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये भी रिलेशन का क्वेश्चन है कि विनीता और अमिता विनीता और अमिता विनीता और अमिता ये दोनों गौरव की बहन है। अच्छा गौरव की बहनें हैं, ये भी बहन है और ये भी बहन है, दोनों बहनें हैं। आशीष विनीता का पिता है। आशीष किसके पिता हैं? आशीष विनीता के क्या है? पिता है। पिता है। अब अपन आगे देख लेते हैं। अंश अमिता का पुत्र है। अंश पुत्र है किसका? अमिता का। अंश अमिता का पुत्र है। आशीष का अंश से क्या संबंध है? अच्छा देखो, विनीता और अनीता बहनें हैं आपस में। अगर विनीता के पिता आशीष हैं तो आशीष अनीता के भी पिता हुए, अमिता के भी पिता हुए। और अगर उसका पुत्र अंश है तो जो आशीष है वो अंश के नाना हुए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका कॉन्सेप्ट आप मेरे को बताना अगर आपको समझ में आता। नहीं तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए था एग्जाम में और इसका आंसर 23 आना चाहिए था, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर बताना और वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।